and welcome once again to my channel. In this video, I am going to tell you that how to find the neutral points between two charges. Charges can be of same type or opposite type. So first of all, let's understand that what happens when there are two unlike charges and where its neutral point will lie. यहाँ पे हमने एक situation assume की है that we have 2 points A and B. The separation between these 2 points, let it be D. ओके, ए पॉइंट पे हमारा चार्ज है पॉजिटिव Q1 एंड बी चार्ज पे है बी पॉइंट पर हमारा जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव Q2. तो दोनों ही अनलाइक चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं. अब क्या होगा कि लेट अस सपोज कि हम ये जो इनको कनेक्ट कर रही है लाइन, इस पर ही अगर हम मानते हैं कि चलो यहीं पर ही कहीं हमारा न्यूट्रल पॉइंट लाई कर रहा है, तो हम पहली केस यही कंसिडर कर लेते हैं कि लेट अस सपोज एट पॉइंट P हमारा न्यूट्रल पॉइंट है. तो अगर P पॉइंट पे हमें एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं कि Q है. अगर आप देखें कि पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, सो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज दोनों इस पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्शन फोर्स लगेगा. रिपल्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी. सो दिस विल बी F1. दैट इज क्लियर. एंड क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये बी पॉइंट पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव की वजह से यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होगी. उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा सेम आपका दिस P to B ही आपका डायरेक्शन होगा, दैट इज F2. सो जब F1 एंड F2 की दोनों की डायरेक्शन सेम है तो न्यूट्रल पॉइंट तो इन दोनों के कनेक्टिंग लाइन में होना पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब इसका न्यूट्रल पॉइंट कहीं बाहर ही लाई करेगा. नाउ इन केस ऑफ द लाइक चार्जेस यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पर P पॉइंट माना था, अगेन यहाँ पे एक P पॉइंट हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस सपोज हियर इट इज P पॉइंट. यहाँ पर भी हम एक पॉजिटिव चार्ज Q को एज्यूम करते हैं Q. नाउ ड्यू टू दिस पॉजिटिव Q1 चार्ज, इस Q पर हमारा एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा एंड डायरेक्शन विल बी इन दिस वे P to B. सो इसको हम F1 लिखेंगे. ओके, नाउ अगेन बी पॉइंट पर भी हमारा पॉजिटिव Q2 है, तो यहाँ पर भी इसको फिर से रिपल्सिव फोर्स मिलेगी. रिपल्सिव फोर्स यानी कि बाहर की तरफ इसको पुश करेगी. तो इस बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से भी इसको F2 फोर्स मिलेगा, रिपल्सिव फोर्स मिलेगा और उसका डायरेक्शन P to A होगा. नाउ दिस इज वेरी क्लियर कि यहाँ पर हमारा जो F1 है वो अपोजिट डायरेक्शन में है टू द F2. That means neutral point will lie in between A and B. चलिए अब हम सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि वो न्यूट्रल पॉइंट दोनों ही केसेस में कहाँ पर आने वाले हैं. तो पहला वो केस ले लेते हैं लाइक चार्जेस का. सो न्यूट्रल पॉइंट होने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो F1 है दैट शुड बी इक्वल्स टू F2. ठीक है, आप F1 F2 ले लो, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 ले लो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों का ही केस सेम रहेगा. यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंटिन्यूएशन में ले रही हूँ. आई एम एज्यूमिंग दैट A to P is X, then B to P will be D minus X. This is obvious. Now using this and writing the expression for the electric fields, we can find the value of X. So E1 is given by 1 upon 4 pi epsilon naught, and this is Q1 upon X square. Now E2 will be 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon D minus X का whole square. Now equating these two, we will get the value of X. Here I am directly cancelling out the common factors, that is 1 upon 4 pi epsilon naught. So I will get Q1 upon X square, it is equals to Q2 upon D minus X का whole square. Taking the square root and simplifying for the X, we will get, so it is D by X minus of 1 root 2 Q2 upon Q1. We want to find the X, so X is given by, थोड़ा सा rearrange करेंगे, then we will get D upon under root Q2 upon Q1 minus of 1. ये आपकी
लाइक चार्जेस के लिए एक्सप्रेशन है। सो इस केस में अनलाइक चार्जेस में हमारा न्यूट्रल पॉइंट बाहर लाई करेगा। लेट अस अज्यूम कि हमारा A है, B है, डिस्टेंस D है। लेट द न्यूट्रल पॉइंट बी दिस साइड, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। एट दिस पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 pi epsilon naught due to the charge Q1 and it is x square. सिंपल है, 1/4 pi epsilon naught and the charge Q2. Now the distance will be B पॉइंट की न्यूट्रल पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D प्लस एक्स। सो इसको हम लिखेंगे D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो इन द सेम वे ये भी सॉल्व हो रहा है। लेट दिस बी इक्वेशन 1। कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करके रीअरेंज करेंगे, देन वी विल गेट D प्लस एक्स अपॉन एक्स whole square is equals to Q2 upon Q1. Okay, sorry, this one is plus. From equation 3, you can get the neutral point x, that is D upon under root Q2 upon Q1 and minus 1. So in this way, you can find the neutral point for the unlike charges. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एंड देखते हैं कि उसके लिए हमारी x की वैल्यू कितनी आ रही है। लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस दोनों को ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अनलाइक चार्जेस के लिए सॉल्व करती हूँ और आप लाइक चार्जेस के लिए न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा। दिस प्लस Q1 इज लेट इट बी 2 माइक्रोकूलम and this negative charge be, let it be minus 4 microcoulomb. Okay, this distance is 20 centimeter. Now find the neutral point. इसके लिए हमें neutral point देखना है। We know the expression, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x will be, D is, distance is 20 centimeter. अगर हम इसको सेंटीमीटर में ही रहने दें तो x की वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगी। एंड Q2 अपॉन Q1, Q2 is 4 and Q1 is 2, so 4/2 and minus 1. So it is 20 divided by root 2 minus 1, that is 20 divided by, this is 1.414, so we can write 0.414. So this will comes out to be near about 48.3 centimeter. So you can see जो न्यूट्रल पॉइंट है, इन दोनों की सेपरेशन 20 सेंटीमीटर थी, बट हमारा न्यूट्रल पॉइंट जो है वो 48.3 सेंटीमीटर पे है एंड दैट इज फ्रॉम A पॉइंट। A पॉइंट से हमने डिस्टेंस x ली है, तो A पॉइंट से ये 48.3 सेंटीमीटर इस साइड में है, तो B पॉइंट से तो और भी ज्यादा हो जाएगा। So that is the value of x, the neutral point. अब इसी तरीके से आप लाइक चार्जेस में सॉल्व करिए। जो Q1 है that is 2 microcoulomb, Q2 is 4 microcoulomb and the distance is again the 20 centimeter. Find out what will be the x, neutral point क्या होगा। बट यहाँ पर एक बहुत ही important conclusion है। This ratio Q2 upon Q1 plus 1 और Q2 upon Q1 minus 1 एक्चुअली यही मेन डिफाइन कर रहा है कि आपका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा। सो न्यूट्रल पॉइंट जनरली लाई करता है नियर टू दैट चार्ज which has a smaller magnitude. So here I finish this topic. In the next video I will tell you about the electric field lines or lines of electric force. That is going to be very interesting. And if you have any queries regarding this neutral points or electric field, any other topic that we have already studied in earlier videos, then do write in the comment section or you can mail me. Thank you so much and have a nice day.